हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल वहां फलस्तीन के राष्ट्रपति को फोन किया। मोदी जी ने फोन करके उनको हौसला दिया, हिम्मत बधाई कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है हम आपके साथ हैं। पढ़िए आज के अखबार। और आज फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम इतनी दूर बैठ के? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इसी बैतुल मुकद्दस पर 5 दफा फ्रांस के बादशाह रिचर्ड ने हमला किया। सुनो तारीख, 5 मर्तबा रिचर्ड ने हमला किया। और जब 5वीं दफा वो लश्कर लेके आया तो 5वीं दफा 10 लाख लोग उसके साथ थे जो समुद्री बेड़े में आ रहे थे। सुल्तान के मुखबरों ने आके उसे बताया कि इस बार जो हमला होगा, इस बार जो फौज आ रही है, इस बार जो दुश्मन आपके मुकाबले में आ रहा है, उसके पास इतनी ताकत है, इतनी किश्तियां हैं, इतने जहाज हैं, इतने घोड़सवार हैं, लाखों लोग उनके साथ हैं। अगर हम खड़े भी हो जाएं उनके सामने तो जब वो रेला चलेगा तो हमारी नामो निशान मिट जाएगा, पता नहीं लगेगा। लेकिन एक बात दुनिया वालों ने समझ रखी है। दुनिया ये कहती है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ है। हमारे करीम रसूल कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं है, अल्लाह की जात सुपर पावर है। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयारी की। 25,000 का लश्कर क्या कर सकते थे 10 लाख लोगों के सामने? सुल्तान अक्का शहर, यही जहां पर आज समुंदर जाके जुड़ता है, जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है आज के दौर में, गजा जिसका नाम है, सुल्तान वहां पहुंचे। और फिर जब वो दुश्मन आने में 2 दिन बाकी थे, वो चल चुका था लश्कर, सुल्तान ने जानमाज बिछाया, दरिया के किनारे, समुंदर के किनारे अपना खेमा लगवाया, जानमाज बिछाया, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सर सजदे में रखा। और फिर जो अपने अल्लाह के हुजूर रोना शुरू किया, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू किया कि अल्लाह हम तो तवाना है, हम कमजोर हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लोग कहते हैं हमारे पास ताकत है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सारी रात रोता रहा। फजर की नमाज पढ़कर जब बाहर निकला तो उसके कमांडर ने बताया, उसके पीर वहां मौजूद थे, उन्होंने उनको बताया कि सुल्तान तुम्हारे आंसुओं में दुश्मन डूब गया। उठा लो तारीख, लिखी हुई है, जौन सी मर्जी किताब उठा लो, चाहे अंग्रेजी की उठा लो, चाहे हिब्रू की उठा लो, चाहे उर्दू की उठा लो। कहा सुल्तान तुम्हारे आंसुओं में लश्कर डूब गया। सुल्तान ने कहा मैं समझा नहीं। फरमाया कि पिछली रात बहरे कुलजुम में इतना जबरदस्त तूफान आया, इतनी बड़ी सुनामी आई है कि जो समुंदर के दरमियान में टापू थे उन्होंने अपनी जगह बदल ली। जितने 1000 जहाज बहरी आ रहे थे वो दरिया की तह में उतर गए हैं। कोई एक फौजी अब ऐसा जिंदा नहीं बचा जो बैतुल मुकद्दस तक पहुंचेगा। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर कहा था कि बेशक दुनिया की बड़ी ताकत फौजों में नहीं है, सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के साथ है। फिर ये वहम टूट गया जदीद दौर में भी। अभी गया नहीं हमारे पड़ोस में से दुनिया की सुपर पावर। आज भी याद रखो, हम अगर हजारों मील दूर बैठे हैं, हम दवाई नहीं भेज सकते, कपड़े नहीं भेज सकते, पैसे नहीं भेज सकते, लेकिन इखलास नीयत के साथ रात को तहज्जुद में उठ के, सिर्फ मजमों में नहीं, रात को तहज्जुद में उठ के अपने रब के हुजूर दोनों हाथ उठा के इन आंसुओं के साथ अल्लाह ताला की हुजूर ये मुतालबा तो कर सकते हैं कि वो जालिम जो हमारे कौम के बच्चों को मार रहे हैं, जिन्होंने अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा, जिन्होंने मसाजिद को शहीद कर दिया, जो बैतुल मुकद्दस के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, ए मौला करीम हमारे पास तो ताकत नहीं है, लेकिन तू चाहे तो दिन की रोशनी में रात की स्याही आ सकती है, और तू चाहे तो रात की स्याही में दिन की रोशनी के अंदर तब्दील हो सकता है।
तो याद रखें, कसरत से दुआ करें फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। और सिर्फ दुआ ही नहीं, ये सोशल मीडिया का जो यंत्र हाथ में पकड़ रखा है, इसमें जितनी नापाक खबरें आ रही हैं उनको डिलीट कीजिए। और जितना बच्चों पे जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, अपने हम वतन लोगों को बताइए भेज के कि ये देखो असलियत क्या है। जितना कर सकते हैं उतना तो करें, जितना कर सकते हैं उतना तो करें। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि सोशल मीडिया पर जो मीडिया की लड़ाई है, उसमें हमने नेकी का किरदार अदा करना है। जितने डुप्लीकेट मैसेज चलते हैं फ़लस्तीन के खिलाफ, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ की मजलूम आवाम के खिलाफ, उनको डिलीट करना है। और जो सही पैगाम आ रहे हैं, जिनमें बताया गया कि कितने बच्चे शहीद हुए, कितनी औरतों का अब तक कत्ल हुआ है, कितने काफिलों को खुर्द-बुर्द किया गया है, कितने अस्पताल गिरा दिए गए, वो लोगों को बताना है ताकि उनको ये पता लगे कि वाकई जुल्म हो रहा है। अपना किरदार अदा कीजिए। अपने किरदार के अंदर हमेशा ये याद रखिए, कल पाकिस्तान के किसी लीडर ने जब फ़लस्तीन की बात की, साथ में वो हमारे मुल्क के खिलाफ बोला, तो ऐसे लोग बदतरीन लोग हैं, बदतरीन लोग हैं, किसी को हक नहीं पहुंचता। और आज मैं इस यहां पर बैठ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल वहां फ़लस्तीन के राष्ट्रपति को फोन किया। मोदी जी ने फोन करके उनको हौसला दिया, हिम्मत बधाई कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है हम आपके साथ हैं। पढ़िए आज के अखबार। हम अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में आज एक बड़ी बात मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, जब विकास की बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मुल्ला माने ना माने, देश के बहुत सारे मुसलमानों ने आपकी बात को माना। लेकिन क्या बात है कि जब आप मुसलमानों को अपनी छाती से लगाने की बात करते हैं, आप मुसलमानों से मोहब्बत की बात करते हैं, आपने गुजरात में भी पसमानदा मुसलमानों की बात की, लेकिन जब दुनिया में कहीं कुछ होता है तो ये नेशनल हिंदी मीडिया हर एक बात को आपके साथ लगा के पेश करता है। ये मुसलमानों के दिल में आपकी नफरत पैदा करने की कोशिश करता है। कभी इनसे पूछिए कि ये आपके कौन से विरोधियों की शय के ऊपर देश के मुसलमानों को अपने ही प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बातें बना के पेश करता है। कभी इन मीडिया वालों से भी पूछिए जाके। ये कोई फन का काम नहीं कर रहा नेशनल मीडिया। कौन कहता है कि देश के लाखों मुसलमान नरेंद्र भाई मोदी के साथ नहीं है? बेशुमार लोग यूपी में, बेशुमार लोग मध्य प्रदेश में। लेकिन जब भी कोई बात दुनिया में कहीं होती है तो कई चैनलों ने सुर्खी बनाई कि हमास तो बहाना है, असल तो इस देश के अंदर। अल्लाह के बंदे, जो कौम अपने बच्चों को रो रही हो, जिनके मासूम 6-6 महीने, 1-1 महीने के बच्चों को बम मार के शहीद किया जा रहा है, जिनकी बेटियों को शहीद किया जा रहा है, जिनकी मस्जिदों को वो अपना रोना रो रहे हैं, तुम उस रोने के दरमियान भी हमारे ही देश की सत्ता में बैठे हुए उस इंसान को जो इस वक्त पूरे विश्व में भारत की बात कर रहा है, उसके साथ कंपेयर करते हो। तो ये बताओ सारे नेशनल मीडिया वालों कि कौन से विरोधी पार्टियों की शय पे तुम ये कारनामा कर रहे हो और मौलवियों की तकरीरें छोटी छोटी काट के रोजाना नेशनल मीडिया पर चला रहे हो। तुम क्या चाहते क्या हो कि देश का मुसलमान क्या अपने ही प्रधानमंत्री के साथ ना खड़ा हो? मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं उनको कि हम जब भी तकलीफ में होते हैं, हम तो अपनी तकलीफ के लिए रो रहे हैं, लेकिन ये नेशनल मीडिया उसको इसी देश में गंदा रंग दे रहा है, नफरत का रंग दे रहा है, भड़काने का रंग दे रहा है। कभी इनसे भी बिठा के पूछ लो कि तुम चाहते क्या हो, क्या कर रहे हो?
एक तरफ बात हो रही है कि हमने सारे मुसलमानों को, लेकिन मुझे तो इस बात का यकीन हो गया पिछले 10 दिन में जितने बड़े हिंदी के चैनल मैंने देखे, मुझे इस बात का यकीन हुआ कि इनको यहूदियों से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको इजराइल से कोई मोहब्बत नहीं है। ये दरअसल भारत के ही रहने वाले लोगों को भारत की विपक्षी पार्टियों के कहने पर भारत की सत्ता में बैठे हुए लोगों से अलग करना चाहते हैं। ये इन नेशनल मीडिया वालों की हकीकत है, इससे ज्यादा इनके पल्ले कुछ नहीं है। इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई बंदा सही काम करेगा तो हम क्या कहेंगे, सही कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कल फलस्तीन के लोगों को हिम्मत बंधाई तो हम कैसे कह दें कि गलत है, बिल्कुल सही है। जब उन्होंने फोन करके कहा कि जिन लोगों पे अस्पताल में बम गिराया गया वो जुल्म है, जब उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करते रहेंगे, भारत अपने स्टैंड के ऊपर कायम है, तो फिर ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो नेशनल मीडिया पे बैठे हैं? नेशनल मीडिया वालों को कहता हूं, आओ किसी बाजार में एक मुसलमान अपने एक हिंदू भाई की दुकान से सामान खरीदता है और एक सिख अपने हिंदू भाई के साथ मामला रखता है कारोबार का। एक मुसलमान की दुकान पर हिंदू और सिख सामान खरीदने जाते हैं। ये जो तुम नफरत की बातें चैनल पे बैठ के करते हो, जमीन पे आके देखो ऐसी कोई नफरत इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। तो आज इस जुमे के मुबारक मौके पर जहां हम अपने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते, उनसे दरखास्त भी करते हैं कि ये जो दोगली पॉलिसी चैनलों ने अपना रखी है, जो दर हकीकत हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है, ये आपके उस नारे के खिलाफ है, सबका साथ सबका विकास। ये जो कारनामा ये अंजाम दे रहे हैं, इनको बिठा के इनके कान खींच के पूछिए कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन लोग हैं जिनके कहने के ऊपर तुम ये काम अंजाम दे रहे हो। और आप तमाम मुसलमान इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो एहतजाज या पूरे देश में मुसलमान सोशल मीडिया पर अपना जो दुख दर्द बयान कर रहे हैं, वो हमारा इजराइल के खिलाफ है, उस दुश्मन के खिलाफ जो बच्चों को कत्ल कर रहा है, उस दुश्मन के खिलाफ जो हमारे बैतुल मुकद्दस की तरफ गंदी निगाह रखता है, उस दुश्मन के खिलाफ जो बैतुल मुकद्दस के अंदर घुस के रोजाना लोगों को शहीद कर रहा है, और जिसने झूठी खबर फैलाई। खुद अमेरिका के मीडिया ने, यहूदियों ने फिर माना कि हमारे पर हमास का कोई ऐसा हमला नहीं था जिसमें यहूदियों के बच्चे मारे गए हों। जिन्होंने खुद झूठी खबरें फैला के सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। आप भी समझ लीजिए इस बात को, मुसलमानों को कहता हूं कि फलस्तीन के मसले पे हमारी जितनी नाराजगी है, जितना गम है, जितना अफसोस है, वो उस जालिम इजराइल के साथ है। हमें अपने देश के अंदर, अपने देश में सत्ता के लोगों पर, अपने देश के लीडरों को इस मामले में हमारे साथ कोई नाराजगी नहीं है, ना ही हम किसी के खिलाफ बोलने वाले हैं। हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि यहूदी जो चाल चल रहा है, ये बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी वाली चाल है। देखो, अंग्रेज आए, उन्होंने कलकत्ता के अंदर आके कहा जी थोड़ी सी जगह रहने के लिए दे दो, जगह मिल गई। फिर कुछ दिन के बाद का भी हमें इजाजत दे दो कि हम कॉरपोरेशन बना लें, तुम्हारा साथ देंगे। साथ कॉरपोरेशन दे दी, फिर कहने लगे अगर तुम कहो तो सड़कें अच्छी बना दें, सड़कें बनवा ली, तो अच्छा तुम कहो तो थोड़ी सी रेल की पटरी बिछा दें। करते करते पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, 150 साल हमने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। वीर सावरकर साहब ने अपनी किताब द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 में लिखा है कि मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जैसा कोई बंदा नहीं जिसने अंग्रेज के दांत लुधियाना से लेके दिल्ली तक खट्टे किए हों। लेकिन वीर सावरकर ने हमें स्वतंत्रता सेनानी लिखा, लेकिन उस वक्त अंग्रेज ने FIR में हमें आतंकवादी लिखा। शहीद भगत सिंह को अंग्रेज ने दहशतगर्द कहा। क्यों? क्योंकि सत्ता अंग्रेज के पास थी। और जब हम जीत गए, जब देश आजाद हो गया, तो जिसको अंग्रेज कहता था कि ये सारे हमारे गुलाम हैं, ये सारे हमारे आतंकी हैं, ये सारे देश विरोधी हैं, और जब हम जीत गए, जब देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, जब लोगों की सरकार आ गई,
जब डेमोक्रेसी कायम कर दी गई, जब जनता को जनता की सत्ता मिल गई, तो जिनको अंग्रेज ये कहता था कि आतंकी हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। जिनको अंग्रेज ये कहता था कि इन्हें फांसी दी गई, उनको शहीद आजम का दर्जा दिया गया। बिल्कुल यही सूरत हाल आज फलस्तीन में है कि सन 1945 में यहूदी वहां पर दाखिल हुए, थोड़ी सी जगह उन्होंने रहने के लिए मांगी, और ये इंग्लैंड की नाजायज औलाद में से हैं। थोड़ी थोड़ी जगह करके पूरे फलस्तीन में से मुसलमानों को निकालते रहे। आज अमेरिका और इंग्लैंड इसलिए इनके साथ हैं क्योंकि ये उन्हीं का लगाया हुआ नापाक पौधा है, बिल्कुल हमारे देश की तरह। कि कल तक जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो अंग्रेज हमें कहता था, खुद मेरे दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह धर्मशाला जेल में थे। वायसराय ने चिट्ठी लिखी, नजरबंदी थी 6 साल की, उसमें लिखा कि मुझे सीआईडी ने बताया कि तुम्हारी आदतें बागियाना हैं और तुम अपने देश की बात करते हो, तुम सरकार मुखालिफ हो, तुम जालिम हो। अगर तुम ये हरकतें छोड़ दो तो हम सोच सकते हैं तुम्हें रिहा कर दें। तो मौलाना ने जवाब में लिखा था कि मेरी आदतें बागियाना नहीं हैं, मैं जालिम नहीं हूं, इस मुल्क की राज सत्ता पे जो अंग्रेज बैठा है इसकी आदतें बागियाना हैं, इनकी आदतें जालिमाना हैं। तुम जो मुझे मुजरिम समझते हो, मैं तुमको अपने देश की आज़ादी का मुजरिम समझता हूं। तो यही मसला फलस्तीन के अंदर है आज, क्योंकि वो मार खा रहे हैं, बड़े बड़े जालिम उनके साथ खड़े हैं, तो फिर वो इसका मतलब जी वो तो आतंकी हो गए। और अल्लाह ताला जब उनको इज्जत दे देंगे, वो अपनी ज़मीन पे अपनी धरती पे सुकून से रहने लगेंगे, तो फिर हम कहेंगे, हमारी किताबें कहेंगी कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया था, उन्होंने लंबी कुर्बानियाँ दी थी। तो कुर्बानियों के बाद वो लोग आज अपने देश के अंदर स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। और मुसलमानों को भी कहता हूँ कि जितने भारत में मुसलमान हैं, सोशल मीडिया की सियासत में मत पड़ें। जो लोग इस्लाम के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ आपको कुछ लिख के भेजते हैं, उसको कभी आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको वहीं पर डिलीट कर दीजिए। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से हमें मना फरमाया है। वक्त भी